ये उस लायक भी नहीं है कि मतलब वो बैठ के इन लोगों से बात की जाए। ये जो है ना, ये फुट्टी कौड़ी के नहीं है ना, इनकी एक फुट्टी कौड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये लोग बात करने के लायक भी नहीं है इन लोग। अब आप देखिए, ऐसे लोग रहेंगे तो क्या कौम तरक्की करेगी। ये शरारत है, ये हवस की दूसरी चीज है। अब और क्या कहा जाए, इनको इनको अल्लाह गर्क कर दे बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। बेंगलुरु के हेगड़े नगर में वाक़े सामर इंटरनेशनल स्कूल में चंद रोज कबल पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। चंद अफराद ने मुबैना तौर पर जबरदस्ती स्कूल में दाखिल होकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी व कैमरों को नुकसान पहुंचाया, किताबों की बेहुरमती की, शीशे तोड़े और तालीमी इदारे के इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़ये की इत्तला सदा इत्तेहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा को मिली तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर इंतजामिया से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि जो शख्स तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाता है वो सिर्फ एक इमारत नहीं तोड़ता बल्कि पूरी कौम के मुस्तकबिल पर हमला करता है। जाती दुश्मनी की आग में बच्चों की तालीम को नुकसान पहुंचाना इंतहाई शर्मनाक अमल है। ऐसे अनासिर को समझ लेना चाहिए कि गुंडागर्दी और तोड़फोड़ से ना इज्जत मिलती है और ना ही हक। स्कूल इंतजामिया ने भी वाज़े अल्फाज में कहा कि इख्तिलाफात हो तो कानून का रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर इदारे पर हमला किसी सूरत हाल पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो लोग कौम की तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं वो दरअसल अपनी ही मिल्लत की जड़ें काटते हैं। चलिए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। 2010 में सबसे पहले जब सदा इत्तेहाद की जो शुरुआत हुई उस वक्त में जो है जमात अहले हदीस का नाम सुनने के बाद जो है मैं इस इदारे को आया था, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात रकीब साहब से जो हुई तो बहुत सारी बातें हमारी इनकी हुई थी। उसके बाद इन्होंने मुझे एड्रेस दिया, नए चार मीनार के अंदर जाइए, आप वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं सदा इत्तेहाद के लिए। वहाँ से यहाँ से शुरुआत हुई है। तो इत्तेफाक क्या हुआ, देख रहा था मैं वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। ये आखिर ये तो हर एक बीच में, रकीब नबी बीच में नहीं आए, इनका काम एक निज़ाम चलाने को जा रहे थे। कई बार मुलाकात हुई तो भी दूसरे हिसाब से बात नहीं, मोहब्बत और इत्तेहाद की बात तो ज़रूर होती थी, लेकिन इनका एक इदारा चलाने का तरीक़ा जो था वो कुछ दिनों से मालूम, कुछ सालों से मालूम था कि इनका अलग ही रुख था। तो इत्तेफाक जो है अभी जितना भी मरहला देखने को हुआ, ये बहुत अफसोस हुआ। बाद एक वीडियो में देखा कि बच्चों को भी जो है पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके गए थे। तो वहाँ पर जो है हमारे जो शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद जो है उन्होंने इसमें इन्वॉल्व होकर के बच्चों का कुछ साथ दिया, तो बहुत खुशी हुई। हाँ, लेकिन वो चर्चा वो तो नहीं आया जो जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इदारे के अंदर सबकी जो नज़र है ताकि इसे बचाएं, इसे अच्छा काम चलाएं। और जो शरारतें हो रही है अभी इत्तेफाक से मालूम पड़ा तो ये उस वक्त में जो है ये ज़मीनात के मामला जो थे, जो पानी जिसके नाम के ऊपर है उसी को जो ज़मीन उगाई जाती है, एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, उसके वास्ते पानी की ज़रूरत थी। तो वो उनके नाम पे किए हुए थे अल्लाह वाले बोल के, तो उनकी औलादों में कुछ ऐसी शरारतें हो गई है, उससे ये सारा नुकसान भी हुआ है जितनी हालत। और उसके बाद ये जामिया मोहम्मदिया मंसूरा का नाम भी जो है इस तरह उछाला गया है कि यहाँ पर फितना होगा, हो चुका है, आपस में टकराव है। इसीलिए मैं सोचा कि सदा इत्तेहाद से पहले से लोग जुड़े हुए हैं, ये बात मालूम करने के लिए आया। तो हमारे भी कुछ लोगों को मैंने कहा था कि जाना है यहाँ पर, तो बोले बाबा आप जाके आइए, फिर मैं आना, यानी कि पूरी कमेटी आना है। तो आपको मालूम है कि कैसा है सदा इत्तेहाद का अहले हदीस। तो उनके एक आलिम रहेंगे, एक नायब सदर और एक सेक्रेटरी। तो शिया जमात का भी एक आलिम, एक नायब सदर, एक सेक्रेटरी। और मेहदीवी जमात ऐसा ही जो है सदा इत्तेहाद के 8 अकायद के लोग थे। उसमें अभी फिलहाल जो है शाफी मसलक को दूर रखा हुआ है। तो 7 मसलक के लोग हैं, 7 मसलक यानी कि 7 तरीक 21, यही लोगों की जमात है। इसमें क्या है, अब सदा इत्तेहाद का काम कैसा है, अहले हदीस का काम है, अहले हदीस वाले देखेंगे। अगर कुछ बात हो तो हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो क्या है,
शिया का मामला तो शिया को बोल देंगे। यहाँ लोगों को इकट्ठा करके जो है क्या वो मेंबरशिप बना करके पैसे लेना नहीं है। एक तरह से हमारा निज़ाम बड़ा पाक है, इसी वजह से रहा नहीं गया। तो मैं हमारे भाई रकीब से बोला कि अभी फौरन मुझे आना है, तो आ गए। देखा हाल ये जो जिस तरह यहाँ के ऊपर जो किताबों की बेहुरमती हुई है, जो तोड़ फोड़ हुई है, और जो आलम देखने को मिला, तो अफसोस हुआ। तो ये कैसे हुआ, क्यों, किसकी बुनियाद है, यह हमारा भाई रकीब बताइए। क्या पैगाम रहा है जो इस तरह इदारे को नुकसान पहुंचा? ये शरारत है, ये हवस की दूसरी चीज है। उनको किसने क्या कहा, क्या बोला, अगर उनको ऐसी बातें आपस में बैठ के तय कर सकते थे, बिना बोले जाकर के पानी अपने नाम पे रखने की वजह से, सिर्फ एग्रीकल्चर की बदौलत वो आधा एकड़ उनके नाम के ऊपर पानी थी, तो ये प्रॉपर्टी वो दूसरी जगह पे उनके गांव में, उनके गाँव पालकोड़ में तमिलनाडु, सिर्फ वो पानी के आधार पे ये मतलब ये होने के बाद उसका फायदा उठा करके एक तरह से उन्होंने नाजायज तरीके से काम किए हैं। ये उनको समझना चाहिए। चंद दिन की बात है, दुनिया से रुखसत होना है। इतना बड़ा इदारा बन चुका है, कई लोग इसमें तालीम याफ्ता हो रहे हैं, देखने को बड़ा सुकून भी मिला है। तो ऐसे में से क्यों जो शरारत करने को उनको मन में आया, तो ये अच्छा नहीं लगा। कि उनको समझना चाहिए कि भाई जाके हमें भी तो जवाब देना है। तो जिसका जो अकीदा वो करे, हमें किसी के अकीदे को न छेड़ना है न जाना है। हम अपने अपने अकीदे के ऊपर कायम है, ये सदा इत्तेहाद का मेन बुनियाद मकसद है। तो इसी वजह से जो है मैं बोला हमारे भाई रकीब से कि भी चलो देखना है, तो आ गए। तो ज़रा इनसे मालूमात करो। और रिजवान अरशद जैसे लोग पीछे से रह के काम करने वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए कि लोगों के लिए खुल के काम करना चाहिए। वो एक अलग टाइप का बच्चा है। वो किसे कैसे काम करना बैठ के कर देता है, वो शोर शराबा में नहीं आता वो। तो ऐसे बच्चे को भी जो ऐसे लीडरों को भी जो है खुल के सामने आना चाहिए। ये असल में एक फैमिली जो है खलील रहमान उमरी मदनी बोल के हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल रखे गए थे पहले शुरुआत में 1890 के दहे में, जब जामिया चालू किए उस वक्त जो है वो कुछ मसला ज़मीन का, एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो एक एग्रीकल्चर ही ले सकता था। और वो एग्रीकल्चर लेने की हमारे आपस में पानी ना होने की वजह से वो खलील रहमान जो मौलवी यहाँ प्रिंसिपल रखे गए थे, उनके वालिद के पास से एक आधा एकड़ की ज़मीन का पानी था, उनका गांव पालकोड होसूर में। तो उनकी एक आधा एकड़ ज़मीन थी वहाँ पे। वो पानी के आधार पे जो है ना, वो बोले वालिद साहब के पास है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी मुंबई की मिल्कियत है ये, और वहाँ वो पानी उनके नाम पे होने की वजह से उनके नाम पे ज़मीन ले ली गई। तो यही एक ये है। और उसके बाद जो है ना, चलते उन्होंने सब पूरा डॉक्यूमेंट्री, पूरा एविडेंस है, पूरा हिबा करके दे दिए हैं, सब पूरा डिक्लेरेशन सब करके दे दिए हैं कि मतलब ये इसमें कोई भी एक जर्रा भी मेरा और मेरे ख़ानदान का, मेरे बच्चों का, किसी का नहीं है, ये जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी की मिल्कियत है बोल करके। लेकिन उसके बाद जो है ये 2015 में तकरीबन वो अजीजुद्दीन साहब इंतकाल हो गए। इंतकाल होने के बाद ये लोग वारिसिन इनके उठ के बढ़ गए कि मतलब ये हमारे नाना बाप की है, हमारे नाना की है बोल के। तो उस सिलसिले में जो है ना, तकरीबन 2021 तकरीबन उसमें क्या किए हैं ये लोग, वो पानी जो है आपस में डिवाइड करके कॉरपोरेशन को अप्रोच किए हैं कि मतलब खाता चेंज करके दो बोल के। तो वो कॉरपोरेशन से यहाँ फ़ोन आया कि मतलब कुछ लोग आए हैं, आपका नो ऑब्जेक्शन चाहिए खाता चेंज करने के लिए। तो हमको जब पता चला कि मतलब ये इतनी साजिश करके ये लोग ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं बोल के, फिर हम लोग वहाँ नो ऑब्जेक्शन लगाए वहाँ के, मतलब किसी को कुछ नहीं करना। उसके बाद जो आपने खाता, कंदाया, पावर सब जो है ना, जामिया की तरफ, जामिया के नाम से, सोसाइटी के नाम से है। तकरीबन 38 साल से हम लोग ये इदारा चला रहे हैं।
अब वो लोग हवस की बुनियाद पर जो है ना जमीन गबन करना चाहते हैं, किसी किसी को लेके और लोगों को ला करके, किसी और का नाम ला कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये करके, अब रक्षणा विधि के लोगों को हायर करके लेके आके आए दिन गड़बड़ करते रहते थे। हर दूसरे हफ्ते में लाके उसमें गेट के बाहर एहतजाज करना, ये करना, वो करना सब। अब उसके बाद मसला चला आया, अब ये लास्ट पीर नहीं, उससे पहले वाली पीर के दिन जो है सुबह सुबह 7 बजे तकरीबन कुछ गुंडों को लेके आके दीवार वार फलांग करके अंदर आ गए। मतलब सब ये मामला पूरा इन लोग के आपस के महकमात के अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने किया है। और आए तो मतलब आके यहाँ 3-4 दिन एक तकरीबन 12-15 लोग जो है जिसमें एक 10 औरतें और एक 5-6 मर्द हजरात बाहर वहाँ पोर्टिको में रहे थे 3-4 दिन। उसके बाद रातों रात जो है इन लोग पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि मतलब आप उधर के उधर रहो, ये इधर के इधर रहेंगे बोल के। किस आधार पे समझ नहीं आया। अब उसने कोर्ट को मिसलीड करके टेम्पररी इंजेक्शन करके बोल के लेके आया, जो जबकि केस एक दूसरे कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। वो कोर्ट में वो केस बताए बगैर दूसरे कोर्ट में जा करके टेम्पररी इंजेक्शन बोल के लेके आया वो इट इज मिसलीडिंग द कोर्ट, ही हैज मिसलेड द कोर्ट। अब वो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह खैर करे, वो होगा उसका, उसके बाद उनको जो होना है वो होगा, उनकी सजा। तो रातों रात जो है तकरीबन 1-2 बजे के करीब जो है गैस कटर मंगवा करके, अच्छा जब वो आए फर्स्ट तो यहाँ ग्लास का डोर सब तोड़ दिए थे। जैसे ग्लास का डोर तोड़े, हम लोगों ने यहाँ पे ये कोलैप्सिबल गेट आयरन का जो है दिख रहा है आपको, ये कोलैप्सिबल गेट इमीडिएट लगाए हम लोग। उसको भी मना कर रहे थे कुछ ऑफिशियल्स ऐसा बोल के, नहीं बोले हमारा अंदर का मामला है, हम वो लगाएंगे। वो गेट लगा देने के बाद 1-2 दिन के बाद जो है वो बाहर ही बैठे हुए थे कुछ लोग पुलिस के प्रोटेक्शन में। फिर गैस कटर लेके आके रात में 1-2 बजे ये गेट का लॉक तोड़ करके अंदर आके पूरा बैठ गए। अंदर आने के बाद ये सब आपने जो देखा है, वीडियो लिया है, ये सब धूम मचा के पूरा खराब करके रखे हुए हैं। कैमरे सब पूरे जला के पेंट ये करके क्या, ताकि मतलब कुछ दिखाए ना उसमें। आपने देखा कि मतलब अंदर कैसे फर्नीचर वगैरह, किताबें वगैरह सब उसमें गिरा करके पूरी ये करके है। अब अपना फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा ये करके आपने देखा, पूरा पाउडर वगैरह सब फैला हुआ है उसमें। ये सब मामला हुआ। उसके बाद जो है चलते हुए अभी एक तकरीबन 3 दिन पहले जो है उनको फिर यहाँ से खाली करवाए। अभी मतलब वो है हमारे इसमें है, कोई है नहीं अभी यहाँ, कोर्ट में केस है चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मतलब कोर्ट का केस जो है ना हमारे जो है, हम स्ट्रांग है अपनी तरफ से। एक इसमें जज ने कहा भी है कि मतलब इट इज एस्टैब्लिश दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी बोल के एक उसमें जजमेंट में भी है। अब दूसरे अब केस के ऊपर केस, एफआईआर के ऊपर एफआईआर गुंडों को लेके, अब दुनिया भर का ये रक्षणा विधि के जाके आए दिन कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। जाके वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में किए हैं, गैर गलत तरीके से इसको स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करवाए हैं, जो मेरिट के आधार पे नहीं है, मेरिट कंसिडर किए बगैर वो उसमें कैंसिल कर दिया है। अब वो भी है, देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। इनसे कुछ बातचीत हुई आपस में बैठ करके? आपस में हम लोगों ने कभी इनसे ये उस लायक भी नहीं है कि मतलब बैठ के इन लोगों से बात की जाए। ये जो है ना, ये फुट्टी कौड़ी के नहीं है ना, इनकी एक फुट्टी कौड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये लोग बात करने के लायक भी नहीं है इन लोग। समझ में आई बात है। हम लोग कई लोग दूसरे लोग बात किए हैं, बात करके हमको मैसेज पहुंचाते हैं। अभी उसने पिछले इंटरव्यू में हमारे क्या नाम है, शाहिद खाजी के सलाम टीवी में उसने कहा है कि मतलब वो अरशद साहब बैठे हैं, मैं बात करेंगे और 5 मिनट में खत्म करता हूँ, पैसा जहाँ देखो पैसा दो बोले तो पैसा ये इदारा कैसे चलता है? कौन बोले 5 मिनट में भाई 5 मिनट में वो बैठेंगे तो 5 मिनट में मैं मसला हल करके खत्म करूंगा बोल के बोलता है वो। उसने वो क्या नाम, नहीं मसीह जो मेन ये है उसमें,
अच्छा तो ये अपोजिशन हाँ। खड़ा को है ना ऐसे हो तो रहा हाँ, पैसे हरदम पैसा पैसा, इधर कहाँ से पैसा ला के देंगे? यहाँ पे इदारे में इदारा चलता है, दुनिया भर के बच्चों को ज़कात के फंड से फीस स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे कोई यहाँ से खर्च नहीं उठाता है, कोई भी एक पैसा यहाँ का कोई खर्च नहीं करता है यहाँ से, और उल्टा पैसे इसमें हर साल डालते हैं यहाँ पे मुखिर हजरात के जरिए। अब वो जा करके इतने करोड़ दे दो, इतने करोड़, मैं खर्च इतना किया हूँ, खर्च करे जो किया हूँ उसको कर दो बोल के बोले, तो ये नहीं समझ में आने वाली बात है ये। कहीं ना कहीं सर एक तरफ इदारे कौम के डूबते रहते हैं, अगर हाँ। यहाँ एक अच्छा इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक पढ़े लिखे लोग, हाँ। तो इस तरह से कौम को बहुत बड़ा नुकसान। अब आप देखिए, ऐसे लोग रहेंगे तो क्या कौम तरक्की करेगी? जो कौम तरक्की करके इतना बड़ा इदारा बनाया है, इतना बड़ा इदारा बनाना मामूली बात है क्या? 38 साल लगा है इसको, ये 38 साल, इसमें और कुछ बढ़ना चाहिए था, कॉलेज आना चाहिए था। इन लोगों की वजह से तकरीबन 4 साल से, जो ना 2021 से तकरीबन 21-22 से ये मतलब इदारा बैकफुट पे है। क्या पैगाम रहेगा? क्या अल्लाह ताला दुआ करेंगे कि मतलब अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, सही समझ अता करे, और इनके साथ जो लगे हुए हैं, इनके पीछे भी कुछ सफेद पोश हैं जो इन लगे हुए हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। अगर अल्लाह हिदायत नहीं देगा, अल्लाह इनको तो मतलब और क्या कहा जाए, इनको अल्लाह गर्क कर दे बस। शुक्रिया। आपका नाम? अब्दुल रकीब जलील।